जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए और एक दिन में तुम चूसले से बाहुबली बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है एंजो के साथ। एंजो स्कॉटलैंड रोम में रहने वाला एक आम सा चोर है। कहानी की शुरुआत में हम इसे एक महंगी घड़ी चुराकर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि कोई इसे देख न पाए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में बड़े बैरल पर चढ़ा। जब इसने उछलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से इसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। इसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया, लेकिन जल्द ही इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी वो बार बार इस काले लिक्विड की उल्टियां करता रहा और खांसता हुआ सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो इसे काफी बेहतर महसूस हुआ और वो अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो से घड़ी को बेचने के लिए मिला। सर्जियो फैबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो कि इतना पागल इंसान है कि इसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो इसके लिए गलत रंग का खून ले आया। इधर सर्जियो ने एंजो को घड़ी के लिए 100 यूरोज दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। जब वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तो एंजो ने पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया को देखा था, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। इसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर दीवार पर लगाई हुई। एंजो को स्टील जीक नाम के एक एनिमी के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन वो इसका हीरो जरूर आएगा और इसे बचाएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि अपनी माँ को खोने के बाद एलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है और सारा दिन बस ये कार्टून देखती रहती है। रास्ते में वो 2 ड्रग म्यूल्स को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग म्यूल्स वो होते हैं जिनके शरीर में सर्जिकली ड्रग्स के पैकेट्स डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चले। इनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाता है और ओवरडोज होने की वजह से इसकी मौत हो गई। इसके भाई ने गुस्से में आकर सर्जियो की गलती मानकर इसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले इसका सर दीवार से मार कर इसे भी मार दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए इसने एंजो को भी गोली मार दी। एंजो लड़खड़ाता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से नीचे गिरकर बच नहीं सका, पर एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। दूसरी तरफ फैबियो और उसके आदमी एक क्लब में नुन्जिया के साथ थे। नुन्जिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। इसने फैबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा, जिस पर इसने झूठ कह दिया कि सब बढ़िया है, क्योंकि अगर इसने सच कह दिया तो वो मारा जाएगा। इस दौरान जब एंजो घर लौटा तो एलिसिया इससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो इसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया। इसके जवाब ना देने पर भी वो इसके दरवाजे पर खटखटाती रही। एंजो ने गुस्से में आकर दरवाजे पर मुक्का मारा। इसका हाथ दरवाजा फाड़कर बाहर निकल गया। अपनी ताकत से अचंभित होकर इसने एक अलमारी को धक्का मारा और वो अलमारी तेजी से दीवार के साथ जाकर टकराई। वो समझ गया कि इस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। इस रात वो पूरी ATM मशीन को ही उखाड़ लाया। चुराए हुए पैसों से इसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ी हुई ताकत की वजह से इसके घाव भी जल्दी से भरने लगे थे। इसके कंधे पर लगी गोली का घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका था। नीचे फैबियो और इसके आदमियों ने एलिसिया से इसके बाप सर्जियो के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया है। क्योंकि एलिसिया को सच नहीं पता था तो वो चुपचाप खड़ी रही और डर के मारे सहमी रही। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुड पहनकर कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से इसने मिनटों में इनकी बकरी बना दी। गुंडे समझ गए कि वो एंजो से जीत नहीं सकते तो वो वहाँ से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वो सुरक्षित रहे। एलिसिया सोचती है कि वो इसका कार्टून वाला ही सुपर हीरो है और आखिरकार वो इसे बचाने आ चुका है। इसकी दिमागी हालत के चलते एंजो ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। दूसरी तरफ फैबियो ने एंजो के ATM मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड हुई CCTV फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और इसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने बीते दिन इसकी धुलाई की थी। तभी फैबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहाँ आया और इसे सलाह दी कि इन्हें नुन्जिया के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन ले लेना चाहिए। लेकिन फैबियो कहने लगा कि इसकी बजाय वो एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी है। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के कागजों के बीच इसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फैबियो और उसके लोग
लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एंजो ने इनसे पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। उन्होंने एंजियो पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो उनसे बच निकला। अब एंजो और एलिसिया बैठकर एलिसिया का फेवरेट शो देख रहे थे। जब वो एलिसिया के थोड़े करीब आया तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चलता है कि किसी ने पास्ट में इसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। अगले दिन वो एंजो से बार बार इसके पिता को बचाने के लिए कहने लगी। वो इसे एक पार्क में ले गया जहाँ वो अपनी ताकत से बिना बिजली के इन राइड्स को चलाने लगा। इधर फैबियो और एंटोनियो के बीच झड़प शुरू हो गई, क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि इन्हें जल्द से जल्द नुन्सिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वो उधार लेकर ही क्यों न लौटाने पड़े। जबकि फैबियो इस बात से सहमत नहीं था। एंटोनियो की बात न सुनने पर फैबियो ने गुस्से में अपने कुत्ते इस पर छोड़ दिए। उन्होंने एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से एलिसिया को प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई जो वो हमेशा से चाहती थी। बाद में इसने एंजो को सर्जियो की मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने इसके पिता को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई। एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। फैबियो भी अब ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसने अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगी और इसके साथ चलने को वो राजी हो गई, लेकिन एंजो ये भूल गया था कि इसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहना है। जब इसने अपने आसपास देखा तो सभी लोग इसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर वहाँ से चला गया। इस दौरान कोई दूसरा चारा न बचने पर फैबियो ने अपनी एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो नुन्सिया के पैसे दे सके। जल्द ही नुन्सिया भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गई। समय पर इसके पैसे न मिलने पर वो बहुत गुस्सा थी। जल्द ही दोनों गैंग्स में लड़ाई हो गई और वहाँ गोलियां चलने लगी। आखिर में फैबियो और नुन्सिया ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फैबियो ने देखा कि इसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फैबियो ने तुरंत इसका चेहरा पहचान लिया और इसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर एंजो और एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थे, क्योंकि पुलिस को एंजो के हुलिये का पता चल चुका था और वो दोनों एक होटल में रुके, जहाँ फैबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा। इसने एंजो को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया। जब इसकी आंख खुली तो फैबियो ने इसे टेप से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। इसने एलिसिया की जान के बदले अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो इसे नदी किनारे ले गया और पूरी बात बताई। फैबियो की इसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। इनकी बातचीत के दौरान नुन्सिया अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची और इन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फैबियो और एलिसिया दोनों को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुन्सिया ने फैबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने को कहा। एंजो इस समय खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फैबियो पानी से निकला और इसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुन्सिया के अड्डे पर गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया। इसने इन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के बाद हताश होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक इसके पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बच्ची की माँ ने इसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद इसने टीवी पर फैबियो को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को कम बॉम्ब से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि इसका मन है, कोई और रीजन नहीं है। एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां पर हजारों लोग मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में इसे फैबियो मिला, जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था। इनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन फैबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। एंजो ने इसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे रोक पाता, फैबियो ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। एंजो ने बॉम्ब को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वो बॉम्ब को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो इसे फेंकने ही वाला था कि तभी फैबियो ने इसे धक्का देकर गिरा दिया। बॉम्ब ब्रिज पर ही गिर गया और इसे एक्सप्लोर होने में लगभग 1 मिनट ही बचा था। जब वो फटने ही वाला था तो एंजो ने फैबियो और बम के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। इस धमाके में फैबियो मारा गया और इसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी है, लेकिन आखिरी सीन में हमने इसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखा और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।